नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सुनकर अगर आपको लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो यकीन मानिए यही सवाल मुझे भी सबसे पहले आया था। लेकिन कई बार जिंदगी ऐसी सच्चाइयां दिखा देती है जो दिमाग मानने से इनकार कर देता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि ऐसी है जो इंसान के किए हुए गुनाह, उसके अंजाम और पीढ़ियों तक उसका असर कैसे चलता है ये साफ दिखा देती है। ये कहानी है मयंक और संकेत की। दो ऐसे लड़के जिनकी जिंदगी ऊपर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन उनके अतीत में कुछ ऐसा दबा हुआ था जिसे छेड़ना शायद उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। मयंक और संकेत आपस में कजिन भाई थी। दोनों दिल्ली में अपने दादाजी के साथ रहते थे। घर में बस यही तीन लोग थे। न मयंक के माँ बाप जिंदा थे, न संकेत के। दोनों ने अपने माता पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। कैसे? ये सवाल जब भी उनके मन में आता, दादाजी बस बात टाल देते थे। दादाजी का स्वभाव थोड़ा अजीब था। बहुत ज्यादा सख्त नहीं, लेकिन कुछ बातों पर वो एकदम पत्थर जैसे हो जाते थे, खासकर जब बात उनके पुश्तैनी गांव की आती। हाँ, उनका एक पुश्तैनी गांव था, राजस्थान के किसी बहुत छोटे से कोने में। इतना छोटा कि गूगल मैप पर भी ढंग से नहीं मिलता। वहां उनका बहुत बड़ा घर था, हवेली थी, जमीन जायदाद थी, लेकिन दादाजी ने जिंदगी का आखिरी हिस्सा दिल्ली में बिताने का फैसला किया था। मयंक को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो अक्सर दादाजी से कहता, दादाजी एक बार तो चलो गांव, बस देखने ही तो जाना है। हमारा घर, हमारी हवेली आखिर छोड़ के क्यों आ गए? लेकिन हर बार जवाब वही होता, वहां हमारी बहुत कड़वी यादें हैं। वहां जाना मतलब पुराने जख्मों को फिर से हरा करना। जो हो गया वो हो गया, उस चैप्टर को बंद समझो। मयंक को यह जवाब कभी संतोषजनक नहीं लगता। उसे लगता दादाजी कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो वो जानबूझकर नहीं बता रहे। एक दिन बातों बातों में मयंक ने पूछ लिया, दादाजी हमारी प्रॉपर्टी का क्या? वहां कौन देखता है सब? दादाजी ने बिना सोचे समझे एक दूर के रिश्तेदार का नाम ले लिया। बस यहीं उनसे गलती हो गई। मयंक ने उसी नाम को पकड़ लिया। थोड़ी बहुत जुगाड़, थोड़ी खोजबीन और आखिरकार उसने उस रिश्तेदार से संपर्क कर लिया। गांव का नाम, जगह, रास्ता सब पता चल गया। और उसी दिन मयंक ने तय कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो मैं वहां जाऊंगा। पहली बार जब वो निकला, आधे रास्ते से भी ज्यादा पहुंच चुका था कि किसी तरह दादाजी को पता चल गया। फोन आया। दादाजी की आवाज कांप रही थी। वो रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे जैसे किसी ने उनकी रूह खींच ली हो। मयंक वापस आ जा, मैं तुझे हाथ जोड़कर बोल रहा हूं। अगर तू उस गांव गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा, न तू, न संकेत और न मैं। मयंक घबरा गया। दादाजी ने कभी ऐसे बात नहीं की थी। वो वापस लौट आया। उस दिन दादाजी ने उससे कसम ली कि वो कभी गांव नहीं जाएगा। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान दिल से ले चुका होता है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। उस दिन के बाद मयंक के साथ कुछ अजीब होने लगा। हर रात उसे सपने आने लगे। एक अनजान सा गांव, खामोश गलियां और कुछ चेहरे जो मरे हुए लगते थे। वो लोग उसे इशारों से बुलाते थे, कुछ कहते नहीं थे, बस देखते रहते थे। मयंक पसीने में भीग कर उठ जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि ये सपने यूं ही नहीं आ रहे। उसे यकीन हो गया कि जो गांव वो सपनों में देख रहा है वही उसका पुश्तैनी गांव है। और फिर उसने दूसरी बार जाने का फैसला किया, इस बार चुपचाप। दादाजी को उसने बताया कि उसे बिजनेस के सिलसिले में दुबई जाना है। टिकट दिखाया, पैकिंग की, लेकिन प्लेन की जगह उसने बस पकड़ी, सीधे राजस्थान। गांव पहुंचते ही उसने उसी रिश्तेदार से मुलाकात की जिसे वो चाचा जी कहता था। उनसे जिद की, मैं अपने घर में रहूंगा, किसी और के यहां नहीं। चाचा जी का चेहरा उतर गया। वो साफ घबरा गए, लेकिन मयंक नहीं माना। पहली रात उसने अपने ही घर में बिताई। अजीब बात यह थी कि उस रात उसे कोई सपना नहीं आया। उसे पूरा यकीन हो गया यही वो जगह है। अगले कुछ दिन सब नॉर्मल रहे, लेकिन मयंक को जो जानना था वो अब भी अधूरा था। एक दिन उसने हवेली का जिक्र किया, बस यहीं से माहौल बदल गया। चाचा जी ने साफ मना कर दिया, हवेली के पास भी मत जाना। लेकिन मयंक जिद्दी था। शाम ढलते ढलते वो हवेली पहुंच गया। हवेली अंदर से साफ थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब था। पायल की आवाज, कदमों की आहट और फिर जली हुई बदबू। मयंक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वहां से भागा, लेकिन रास्ता भटक गया। और तभी एक काली कार ने उसका पीछा शुरू कर दिया। डर के मारे वो जंगल की तरफ भागा और एक खंडहर के पीछे छिप गया। कार आगे निकल गई।
लेकिन तभी उस खंडहर के अंदर से हंसी की आवाज आई, एक लड़की की। और यहीं से वो गलती हो गई जिसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी। मयंक कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। रात का सन्नाटा, जंगल की नमी भरी हवा और उस खंडर से आती लड़की की हंसी सब मिलकर दिमाग को सुन कर रहे थे। दिमाग कह रहा था भाग, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। उसने खुद से कहा, शायद कोई लोकल लड़की होगी, डर के मारे मेरा दिमाग ज्यादा सोच रहा है। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खंडर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल एकदम अलग था। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने एसी चला दिया हो। ठंडक सीधे हड्डियों में उतर रही थी। सांस लेते ही सीने में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। कौन है? मयंक की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस पायल की आवाज, अब और साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। मयंक का दिल बैठने लगा, फिर भी उसने खुद को संभाला। उसे लगा अगर ये कोई इंसान है तो उससे बात करना ही बेहतर है, कम से कम रास्ता पूछ सकता है। इस वक्त उसे किसी भी तरह अपने घर या गांव तक पहुंचना था। वो सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, कोई नहीं। कमरा खाली था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी जमाने में यहां आग लगी हो। छत से प्लास्टर झर रहा था, लेकिन उसी कमरे के कोने में एक पुरानी सी तस्वीर टंगी हुई थी। मयंक का ध्यान वहीं अटक गया। वो तस्वीर धूल से भरी थी, लेकिन चेहरे साफ दिख रहे थे। 2 आदमी, 2 औरतें और 2 छोटे बच्चे। मयंक के रोंगटे खड़े हो गए। उन दोनों आदमियों के चेहरे हल्के हल्के उसके और संकेत से मिलते जुलते थे। ये कैसे हो सकता है? उसके मुंह से बस यही निकला। तभी अचानक उसी कमरे से रोने की आवाज आई। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान के लिए मुझे जाने दो। ये आवाज किसी और कमरे से नहीं, इसी कमरे से आ रही थी। मयंक की हालत खराब हो गई। अब उसे यकीन हो गया था कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। उसने तस्वीर दीवार से उतारी और सीढ़ियों की तरफ भागा। नीचे उतरते वक्त उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज, पायल की छन छन। वो पलटकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। सीधे बाइक तक पहुंचा, स्टार्ट किया और पूरी ताकत से दौड़ा। किसी तरह वो चाचा जी के घर पहुंचा। रात के 2 बज चुके थे। वो सीधे चाचा जी के कमरे में घुस गया। चाचा जी, सच बताइए, ये तस्वीर में कौन है? चाचा जी की नींद उड़ गई। जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो देर तक कुछ बोले नहीं, बस जमीन की तरफ देखते रहे। फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगे। बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मयंक घबरा गया। क्या ये मेरे पापा और संकेत के पापा है? चाचा जी ने सिर हिला दिया। अब मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा जी ने कांपती आवाज में जो कहानी सुनाई, उसने मयंक की रूह हिला दी। उसके पिता की शादी हो चुकी थी। उसकी मां गर्भवती थी, लेकिन उसके पिता का रिश्ता एक गरीब लड़की से चल रहा था जो पास के गांव की थी। उस लड़की के लिए उसके पिता ने अलग घर बनवाया। छुपकर उससे मिलने जाते रहे। जब ये बात मयंक की मां और चाची को पता चली तो वो आग बबूला हो गई। एक दिन मयंक की मां, उसकी चाची और चाचा उस लड़की के घर पहुंच गए। वहां झगड़ा हुआ, बहुत भयानक झगड़ा। गुस्से में आकर उन्होंने उस लड़की को इतना मारा कि वहीं उसकी जान चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लाश को छुपाने के लिए सबने मिलकर उस घर में आग लगा दी। वो लड़की जिंदा थी या मर चुकी थी, किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन जब आग लगी तो उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई दी। वो लड़की तड़प तड़प कर मरी। मरते वक्त उसने एक ही बात कही थी, मैं लौटूंगी। कुछ ही समय बाद एक एक करके सब मरने लगे। पहले मयंक की मां, फिर चाची, फिर चाचा और आखिर में उसके पिता। दादाजी समझ गए कि ये कोई साधारण मौतें नहीं है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने साफ कहा, इस घर पर श्राप लग चुका है। जो भी इस खानदान का होगा और इस जगह आएगा वो नहीं बचेगा। इसीलिए दादाजी दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली चले गए। सब कुछ छोड़ दिया और कसम खाई कि कभी वापस नहीं आएंगे। चाचा जी रोते हुए बोले, बेटा, अब तू भी इस श्राप की चपेट में आ चुका है। मयंक का शरीर कांप रहा था। उसने कहा, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। उस रात वो चाचा जी के कमरे में ही सोया, लेकिन सुबह उसकी आंख नहीं खुली। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक, कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, बस अचानक मौत। लेकिन गांव वाले जानते थे ये साधारण मौत नहीं थी। जब ये खबर दादाजी तक पहुंची, वो टूट गए।
कुछ महीनों बाद उनकी भी मौत हो गई। संकेत आज भी जिंदा है, लेकिन वो कभी उस गांव का नाम नहीं लेता। उसने ये पूरी कहानी मुझे लिखकर भेजी और एक ही बात लिखी, भाई, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो या सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लो ताकि ऐसी ही सच्ची और भयानक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी जुड़ जाना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो दुनिया को जाननी चाहिए तो मुझे जरूर भेजना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ध्यान रखना और कुछ चीजों को कभी कुरेदने की कोशिश मत करना।